हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे स्पोर्ट इवेंट्स जो आगामी समय में खेल प्रतियोगिताएं होने वाली है, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट होने वाले हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब भी कोई खेल आयोजन होता है तो दो तरीके से होता है, या तो इंडिविजुअल स्पोर्ट इवेंट होगा या फिर मल्टी स्पोर्ट इवेंट। इन दोनों में फर्क ये है, जैसे अगर हम इंडिविजुअल स्पोर्ट इवेंट की बात करें तो जैसे फीफा का वर्ल्ड कप होता है, फीफा का जब भी वर्ल्ड कप होता है तो वहां पर सिर्फ फुटबॉल ही खेला जाता है। इसी तरीके से जब हॉकी का वर्ल्ड कप होता है तो वहां पर सिर्फ हॉकी ही खेला जाता है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में क्रिकेट ही होता है। लेकिन मल्टी स्पोर्ट इवेंट उनको बोलते हैं जहां पर एक ही साथ कई सारे खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए ओलंपिक गेम्स, या फिर आप कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण ले सकते हैं जो कि हाल ही में समाप्त हुए हैं। तो इस बार आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में 20 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स थे। तो मल्टी स्पोर्ट इवेंट उनको बोलते हैं जहां पर एक ही साथ में कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो अब आइए देखते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर जो 5 स्पोर्ट्स लिखे हैं मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है ओलंपिक गेम्स। दुनिया भर में जो सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है वो ओलंपिक गेम्स ही होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1896 के अंदर और ये हर 4 साल में एक बार होता है। वैसे ये जो सभी यहाँ पर लिखे हैं सभी के सभी 4 साल में एक बार होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है और कई सारे स्पोर्ट्स का आयोजन करना रहता है, तो हर साल इसका आयोजन नहीं हो सकता है। इसी कारण से हर 4 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं। आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो ओलंपिक खेल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समर ओलंपिक गेम्स यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, और दूसरा होता है विंटर ओलंपिक गेम्स यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेल। यहाँ पर समर और विंटर ओलंपिक गेम्स में फर्क ये है कि जो विंटर ओलंपिक गेम्स है इसमें स्पोर्ट्स का फर्क है, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उसी के आधार पर ये 2 बनाए गए हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स में ऐसे खेलों को शामिल किया जाता है जो कि बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा स्केटिंग, इसके अलावा स्कीइंग जिसमें अल्पाइन स्कीइंग में भारत के खिलाड़ी गए थे आरिफ खान, तो स्केटिंग हो गया, स्कीइंग हो गया। इसी तरीके से आपने सुना होगा आइस हॉकी। तो ये सारे विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर इनको शामिल किया जाता है क्योंकि ये बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं। और फिर बाकी जो नॉर्मल गेम्स होते हैं उनका आयोजन किया जाता है समर ओलंपिक गेम्स में, जैसे कि इसमें वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तरह तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स होने वाला है वो कब होगा, वो होगा 2024 में, और उसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले आपको पता होगा जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 का समर ओलंपिक गेम्स हुआ था। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आयोजन में कुछ गड़बड़ी आई कोरोना वायरस के चलते। एक्चुअल में 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये 2021 में हुआ था। लेकिन ब्रांडिंग के चलते इसको टोक्यो 2020 ही बोला जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट इवेंट होगा फिर वो 2024 में होगा पेरिस 2024 के नाम से। तो हर 4 साल में एक बार ये होता है। 2020 में हुआ था टोक्यो जापान में, जहां पर भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये सब आपको पता होगा। अब अगर हम विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेल, तो इसका भी आयोजन 4 साल में एक बार होता है। जो लेटेस्ट हुआ है वो इसी साल हुआ था 2022 में चाइना की राजधानी बीजिंग में, और इसमें भारत से सिर्फ एक ही खिलाड़ी गए थे जिनका नाम कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, आरिफ खान। उन्होंने अल्पाइन स्कीइंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, हालांकि वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाए थे। तो जो लेटेस्ट हुआ है विंटर ओलंपिक गेम्स उसका आयोजन किया गया था चाइना की राजधानी बीजिंग में इसी साल। फिर इसका जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो 2026 में, जाहिर सी बात है, होगा। और इसका आयोजन कहां पर होगा, इटली के अंदर किया जाएगा 2 शहरों में, मिलान और कोर्टिना। इटली के 2 शहर हैं मिलान और कोर्टिना, जहां पर इसका आयोजन 2026 में किया जाएगा। तो इस तरीके से ओलंपिक गेम्स में आपको सिर्फ इन्हीं 4 टूर्नामेंट के बारे में याद रखना है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो समर ओलंपिक गेम्स है ये 2032 तक के अनाउंस कर दिए गए हैं। 2032 तक के ओलंपिक गेम्स कहां पर होंगे उसका डिसीजन ले लिया गया है। जैसे कि 2024 में तो पेरिस में होगा, इसके बाद फिर 2028 में होगा लॉस एंजल्स में जो कि है अमेरिका में, फिर होगा 2032 में और उसका आयोजन किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो जानकारी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट,
तो अभी तक हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स के बारे में कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में, जिसको हिंदी में युवा ओलंपिक खेल कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसको ओलंपिक गेम्स की ही तर्ज पर शुरू किया गया था, बशर्ते सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि इसमें 15 से लेकर के 18 साल तक के जो युवा हैं वो ही इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, बाकी इस पे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये जस्ट ओलंपिक गेम्स की तरह ही है, बस एज ग्रुप का यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि 15 से लेकर के 18 साल तक के जो खिलाड़ी हैं वो ही इसके अंदर हिस्सा लेंगे। नॉर्मल ओलंपिक गेम्स की तरह ये जो यूथ ओलंपिक गेम्स है ये भी दो तरह का होता है। समर ओलंपिक गेम्स जिसमें अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, और विंटर ओलंपिक गेम्स जिसमें ऐसे गेम्स होते हैं जो कि बर्फ के ऊपर खेले जाते हैं। तो जो लेटेस्ट यूथ समर ओलंपिक गेम हुआ था वो सन 2018 में हुआ था अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 2018 में हुआ था। अब नेक्स्ट एडिशन होगा 4 साल बाद, यानी कि 2026 में, तब इसका आयोजन किया जाएगा सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ की जो राजधानी है डकार, यहीं पर 2026 का युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल जो है वो आखिरी बार हुआ था 2020 में हुआ था, और उसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के लॉजेन में, जहां पर आपको पता होगा बहुत सारे संस्थाओं का, खास करके स्पोर्ट्स रिलेटेड कई सारे संस्थानों का हेडक्वार्टर है। खुद जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका भी हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में ही है। फिर इसके 4 साल बाद सन 2024 में जो नेक्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे उसका आयोजन किया जाएगा साउथ कोरिया के गांगवान में। साउथ कोरिया का एक शहर है गांगवान, जहां पर 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा ये इन 4 टूर्नामेंट्स के अलावा कोई भी याद नहीं रखना है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में कवर किया है। अब देखते हैं वर्ल्ड गेम्स। इसको हिंदी में विश्व खेल कहा जाता है। विश्व खेल यानी कि वर्ल्ड गेम्स जो होता है ये बिल्कुल ओलंपिक गेम्स के जैसा ही है, बस इसमें फर्क ये है कि इसमें ऐसे स्पोर्ट्स को शामिल किया जाता है जो कि ओलंपिक गेम्स का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो भी स्पोर्ट्स आप ओलंपिक गेम्स में देखते हैं उनको छोड़ करके बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए जो टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड गेम्स। जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं स्क्वैश, जो कि ओलंपिक का हिस्सा तो नहीं है लेकिन वर्ल्ड गेम्स में शामिल किया जाता है। इसके अलावा पावर लिफ्टिंग, टग ऑफ वॉर, फिस्टबॉल, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि ओलंपिक्स में शामिल नहीं होते हैं लेकिन उनको वर्ल्ड गेम्स में शामिल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं वर्ल्ड गेम्स का आयोजन कहाँ पर होने वाला है। देखिए वर्ल्ड गेम्स जो है वो लेटेस्ट हुआ है अभी 2022 में ही। इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के बर्मिंघम शहर में। बर्मिंघम शहर का नाम सुनकर के आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बर्मिंघम नाम का एक शहर कहाँ पर है, ब्रिटेन के अंदर भी है, और वहां पर इस साल का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बर्मिंघम नाम का शहर अमेरिका में भी है जहां पर इस साल के वर्ल्ड गेम्स हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2025 में होगा चेंगडू चाइना में। तो अब तक हम लोगों ने ओलंपिक, यूथ ओलंपिक और वर्ल्ड गेम्स को कवर किया है। अब देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। इसको हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। इसमें जो भी दुनिया भर में कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, यानी कि जो एक समय ब्रिटिशर्स का जहां पर शासन था, तो ऐसे देशों का जो समूह है उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज, और उन्हीं कंट्रीज के बीच में जो टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो अभी 2022 के अंदर समाप्त हुआ है, अगस्त महीने में। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है इंग्लैंड के बर्मिंघम नाम के शहर में। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंग्लैंड ब्रिटेन का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर ब्रिटेन लिखा हो या फिर यूके लिखा हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका वो भी आंसर हो सकता है। तो 2022 का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स, ये हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 साल में एक बार होते हैं, तो इस साल 2022 में हुआ है, तो अब इसका नेक्स्ट एडिशन होगा 2026 में, और उसके मेजबान जो कंट्री है उसका चयन कर लिया गया है, और ये देश है ऑस्ट्रेलिया का शहर विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इन टूर्नामेंट्स के अंदर, जैसे 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, तो इसमें भारत ने जो भी मेडल जीते हैं या फिर दुनिया ने जो भी जिसका प्रदर्शन जैसा रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कौन कौन से स्पोर्ट टूर्नामेंट होने वाले हैं और उनका मेजबान कौन सा शहर या फिर देश है। तो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर ये आज का वीडियो बेस्ड है।
इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग जो भी टूर्नामेंट 2022 के अंदर महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेल। और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो एशिया रीजन में कंट्रीज हैं उनके खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं। जैसे ओलंपिक गेम्स हुआ तो इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन एशियन गेम्स के अंदर सिर्फ एशिया महाद्वीप के जो देश हैं वही देश, उन्हीं कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एशियाई खेलों का जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था वो हुआ था सन 2018 में। 2018 में जब इसका आयोजन किया गया था तो यह हुआ था इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम्बांग नाम के दो शहरों में। इंडोनेशिया के दो शहरों में हुआ था, जकार्ता और पालेम्बांग में। तो रूल के हिसाब से अब 4 साल बाद यानी कि 2022 में होना था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसका मेजबान कौन सा देश है। 2022 में इसका मेजबान है चाइना का हंगझाऊ नाम का शहर। और क्योंकि 2022 में चाइना के अंदर कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे, इसी के चलते इसको टाल दिया गया था और अब ये 2022 की बजाय होगा 2023 में। तो 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे जो कि चाइना के हंगझाऊ में आयोजित किए जाएंगे वो अब होंगे 2023 में। हालांकि एशियन गेम्स भी बहुत आगे तक के लिए जो मेजबान कंट्रीज हैं उनका डिसीजन ले लिया गया है। जैसे कि 2022 में तो चाइना इसको होस्ट करेगा, फिर उसके बाद 2026 में रूल के हिसाब से 4 साल बाद 2026 में जब होगा तो उसको होस्ट करेगा जापान का शहर नागोया। जापान का एक शहर है नागोया जहां पर 2026 के एशियन गेम्स होंगे। फिर 4 साल बाद फिर से होगा 2030 में और इसका आयोजन किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा 2030 का एशियन गेम्स। और फिर इसके बाद 2034 में जो होगा उसके भी मेजबान का चयन कर लिया गया है। 2034 में मेजबानी दी जाएगी सऊदी अरब को। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहीं पर 2034 के एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे। तो अगर आपको इतना नहीं याद रहता है तो कम से कम ये जो 2 टूर्नामेंट हैं इनके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं उसके बारे में देखा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल लेवल पर जो स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपको पता होगा फुटबॉल में जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप और उसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इस टूर्नामेंट को फीफा वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। हॉकी में होता है हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट के अंदर होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, टेनिस के अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम होता है जिनकी संख्या है 4, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बैडमिंटन के अंदर जैसे बैडमिंटन और दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं कवर करेंगे। खास करके जो वर्ल्ड कप होते हैं जिसमें उन्हीं के बारे में आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। हालांकि ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसमें हम लोग जब ये देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से टूर्नामेंट हुए हैं तो वहां पर मैं आपको सभी के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि वहां पर भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फुटबॉल के बारे में देखेंगे। फुटबॉल के अंदर जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है। इसमें जो एक होता है पुरुषों का विश्व कप और एक होता है महिलाओं का विश्व कप। तो जो पुरुषों का विश्व कप होना है वो इसी साल 2022 में होना है और उसका आयोजन किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में। फिर उसके बाद जो महिला विश्व कप है वो अगले साल होगा 2023 में और उसका आयोजन किया जाएगा 2 कंट्रीज के अंदर, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। तो बस ऐसे ही आपको हर एक स्पोर्ट के अंदर याद रखना है। बस आपको फुटबॉल में ऐसे सोचना है कि इसमें 2 टूर्नामेंट होते हैं, एक तो पुरुषों का और एक महिलाओं का। पुरुषों का जो विश्व कप है वो होगा कतर के अंदर इसी साल और जो महिलाओं का विश्व कप है वो अगले साल होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। यहाँ पर आपको एक अन्य टूर्नामेंट के बारे में याद रखना है। महिलाओं के लिए ही एक अंडर 17 लेवल का टूर्नामेंट होता है जिसमें 17 साल से कम उम्र की जो फुटबॉलर्स हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेती हैं और इसका जो 2022 में एडिशन होने वाला है उसका आयोजन किया जाएगा भारत में और इसी कारण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो फुटबॉल के अंदर आपको इन्हीं 3 टूर्नामेंट्स के बारे में याद रखना है। फुटबॉल के बाद नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में भी जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वो इसका वर्ल्ड कप होता है जिसको आयोजित किया जाता है हॉकी के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है यानी कि FIH उसके द्वारा। तो इसमें जो पुरुषों का विश्व कप होता है वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है वो आयोजित किया जाएगा इंडिया में सन 2023 में। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत में कहाँ पर होगा। तो भारत के अंदर ये ओडिशा राज्य के अंदर आयोजित किया जाएगा। ओडिशा के अंदर 2 शहरों को चुना गया है, एक तो राउरकेला और दूसरा यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर। तो 2023 का पुरुषों का हॉकी विश्व कप कहाँ पर होगा? भारत के अंदर। इसी तरीके से जो महिलाओं का हॉकी विश्व कप होने वाला है नेक्स्ट वो होगा 2026 के अंदर। हालांकि अभी के लिए इसका जो मेजबान शहर है उसका चुनाव नहीं किया गया है।
क्योंकि आपको पता होगा इसी साल यानी कि 2022 के अंदर महिलाओं का हॉकी विश्व कप हुआ था और उसको दो कंट्रीज ने मिलकर के होस्ट किया था, एक तो स्पेन और दूसरा नीदरलैंड। तो 2022 में अभी अभी समाप्त हुआ है, तो अब इसका नेक्स्ट एडिशन होगा 2026 में, जिसका अभी जो मेजबान शहर है उसका चुनाव नहीं किया गया है। तो हॉकी विश्व कप के अंदर कम से कम आपको ये 3 टूर्नामेंट याद रखने हैं। पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो नेक्स्ट होगा 2023 में वो भारत में होगा। महिलाओं का विश्व कप इस बार हुआ है स्पेन और नीदरलैंड के अंदर, नेक्स्ट विश्व कप का भी कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद अगला है क्रिकेट। अब क्रिकेट एक तो विश्व कप होता है, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट का जो विश्व कप होता है उसको बोलते हैं नॉर्मली क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेकिन जो T20 फॉर्मेट का विश्व कप होता है उसको बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो अगर यहाँ पर फॉर्मेट मेंशन ना हो तो ये आप समझ लेना है कि वो ओडीआई फॉर्मेट का विश्व कप है। जैसे कि क्रिकेट विश्व कप जो कि 2023 में होने वाला है पुरुषों का, वो आयोजित किया जाएगा इंडिया के अंदर। इसी तरीके से महिलाओं का जो ओडीआई विश्व कप होगा वो 2025 में आयोजित किया जाएगा और वो भी होगा भारत के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिवसीय प्रारूप का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों का ही वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं T20 वर्ल्ड कप। तो T20 में पुरुषों का जो नेक्स्ट विश्व कप होने वाला है वो इसी साल होने वाला है और इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वही महिलाओं का जो विश्व कप होना है वो आयोजित किया जाएगा अगले साल 2023 में और इसको होस्ट करेगा दक्षिण अफ्रीका। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस साल आयोजित होने वाला है और महिलाओं का जो T20 विश्व कप है वो अगले साल होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो क्रिकेट के बारे में ये मेन टूर्नामेंट्स हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद अगला है टेनिस, और टेनिस के अंदर जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। इनकी टोटल संख्या है 4, यानी कि 4 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं टेनिस में जिनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है और इनकी जगह भी फिक्स है, हर साल ये एक ही जगह पर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में, और ये हर साल यहीं पर होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसका आयोजन किया जाता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फिर इसके बाद होता है विंबलडन चैंपियनशिप और इसको आयोजित किया जाता है ब्रिटेन के लंदन में। और फिर सबसे आखिर में होता है यूएस ओपन जो कि आयोजित किया जाता है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो टेनिस के अंदर जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि आगामी समय में जो भी खेल प्रतियोगिताएं होने वाली हैं वो कहाँ पर आयोजित की जाएंगी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि साल 2022 के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं और वहां पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात नहीं की थी। जैसे कि बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। इतना ही नहीं, इस साल जो बड़े टूर्नामेंट्स में हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे, वहां पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।